अगर आप भी फ्यूचर रिटेल के शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कमिंग वीक के अंदर फ्यूचर रिटेल के अंदर एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है जिसके अंदर आपके पास चांस है अपने लॉसेस को रिकवर करने का। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ फ्यूचर रिटेल के लेटेस्ट एनसीएलटी मीटिंग के अपडेट्स के ऊपर। इस अपडेट्स की वजह से स्टॉक के प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। साथ साथ वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्यों स्टॉक के अंदर इस वीक एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है एंड आपकी उसके अकॉर्डिंगली क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी फ्यूचर रिटेल के शेयर के अंदर फंसे हुए हैं तो आपको अपने लॉसेस को कैसे रिकवर करना है, स्लो एंड स्टेडी, स्टेप बाय स्टेप करेक्ट प्रोसेस को फॉलो करके। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम गोस्वामी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ फ्यूचर रिटेल के चार्ट के ऊपर बात करूं तो आप देख सकते हैं लास्ट के काफी दिनों से फ्यूचर रिटेल का शेयर एक रेंज में फंसा हुआ है। ये रेंज है 6 से 7 रुपए के आसपास की एंड ऑलमोस्ट 7 से 10 दिन से स्टॉक इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। इससे हमें क्या पता चलता है? सबसे पहली चीज आपको एक चीज इंपॉर्टेंट समझनी जरूरी है, फ्यूचर रिटेल का 6 रुपए का लेवल एक मेजर सपोर्ट लेवल है एंड इस मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास आके अगर स्टॉक यहाँ पे प्राइस यहाँ पे बेसिकली कंफ्यूज्ड है तो इसका मतलब ये यहाँ बायर्स एंड सेलर्स की वॉर चल रही है। मतलब अभी सब कंफ्यूज हैं, सबको समझ नहीं आ रहा कि क्या यहाँ से स्टॉक को पॉजिटिव जाना चाहिए, क्या यहाँ से स्टॉक को नेगेटिव जाना चाहिए एंड इसी वजह से स्टॉक यहाँ पे साइडवेज रिएक्ट कर रहा है। एंड अब स्टॉक जिस भी साइड एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है उस साइड हमें एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है एंड अभी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव साइड की ज्यादा दिख रही है। एंड ऐसा क्यों, वीडियो में आपको पता चल जाएगा। डेफिनेटली वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको मैं सबसे पहले यही चीज समझाना चाहता हूं कि स्टॉक अभी साइडवेज है एंड आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बिल्ड होती हुई दिख रही है जिसके अंदर आप अपना करा हुआ लॉस को रिकवर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई स्टॉक जब कुछ टाइम तक यहाँ पे साइडवेज चला जाता है, जैसे ही वो एक ब्रेकआउट देता है तो एक काफी स्टेडी मोमेंटम में काफी ज्यादा रैपिड मोमेंटम आता है, स्टॉक काफी ज्यादा तेजी से मूव करता है एंड इसी तेजी का फायदा उठा के आप एक प्रॉफिट कर सकते हैं जो इवेंचुअली हेल्प करेगा आपके करे हुए लॉस को रिकवर करने में। तो इसी प्लानिंग के साथ आपको चलना है। सबसे पहले चीज आपको मैं लेके चलूँ अगर फ्यूचर रिटेल के न्यूज के ऊपर, तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है उनकी इंसॉल्वेंसी की प्लीट से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैंने इसके ऊपर डेफिनेट अभी 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने समझाया था इस कंप्लीट आर्टिकल को। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्यूचर रिटेल ने जो प्ली फाइल करी थी उसके अगेंस्ट अमेजॉन ने एक अपना ऑपोजिशन रख दिया था कि वो प्ली आगे वो नहीं हो सकती, बट फाइनली उनके फेवर में ये रिजल्ट आ चुका है। ये सब चीज़ों आपको पता होगी, इसको डिटेल में इससे क्या इंपैक्ट होगा आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अभी के लिए आपको ये चीज़ समझनी जरूरी है कि कमिंग वीक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर रिटेल। क्यों? क्योंकि अगर अब 6 रुपए का लेवल फ्यूचर रिटेल में ब्रेक हो जाता है तो हमें क्लियरली यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिल सकता है जिसमें इजीली फ्यूचर रिटेल का शेयर 3 से 4 रुपए तक भी आ सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी भी लग रही है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से 6 रुपए का लेवल ब्रेक होना नहीं चाहिए। बट अच्छी चीज़ है कि मार्केट एक अच्छे सेंटीमेंट में है, मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में है, तो कल के दिन भी एक गैप अप खुलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है एंड फ्यूचर रिटेल का शेयर अगर गैप अप खुलता है या फिर यहाँ पे फ्लैट खुल के पॉजिटिव साइड निकलना स्टार्ट होता है तो एग्रेसिव बाइंग हमें देखने को मिल सकती है, जैसे हमें यहां पे देखने को मिली थी। अपर सर्किट भी स्टॉक के अंदर लगता हुआ दिख सकता है जो कि हमें पहले भी फ्यूचर रिटेल के शेयर के अंदर देखने को मिला। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बन रहा है एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न, तो यहां से एक अच्छी प्रोबेबिलिटी लग रही है कि सपोर्ट से स्टॉक ऊपर निकल सकता है। बट डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर एवरीथिंग इज पॉसिबल। स्टॉक पॉजिटिव जा सकता है तो स्टॉक नेगेटिव भी आ सकता है। आप अगर यहाँ पे पॉजिटिव की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप नेगेटिव के लिए भी हमेशा रेडी होने चाहिए। वीडियो में आपको समझा दूंगा कि अगर स्टॉक यहाँ से नीचे निकलेगा तो आपकी क्या एग्जैक्ट प्लानिंग रहनी चाहिए, कैसे लॉस रिकवर करना है, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये सारी चीजें बता दूंगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, मेरे चैनल के ऊपर एक गिव अवे चल रहा है जिसके अंदर आप पार्ट ले सकते हैं। आप JBL का फ्लिप 5 स्पीकर जिसकी मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ के आसपास की है उसको जीत सकते हैं। तो डेफिनेटली गिव अवे के अंदर जाके पार्ट लीजिए। यहाँ पे थंबनेल भी दिख रहा होगा, आई बटन में लिंक भी आ रहा होगा, तो डेफिनेटली जाके गिव अवे के अंदर पार्ट लीजिए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर मैं बहुत बार वीडियोज़ बना के बता चुका हूँ। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है, बट बहुत सारे लोग जो लॉस में फंसे हैं उनके एक ही तरीका है लॉस रिकवर करने का, जो कि है कि यहाँ पे अगर आपका एक फॉर एग्जाम्पल 70% का लॉस है, मैं एग्जाम्पल
दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 70% ऑफ योर कैपिटल लॉस में आ चुकी है। अब अगर आप यहाँ पे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कल के दिन 7 रुपये के ऊपर स्टॉक के अंदर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो आप इमीडिएटली इसके अंदर एक पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। अब 7 रुपये पे फॉर एग्जाम्पल 7 रुपये 5 पैसे पे आपने पोजीशन बिल्ड कर ली, आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% का, उसके अगेंस्ट आपको 5 से 7% का अपना स्टॉप लॉस रखना है। मतलब अगर यहाँ से अगर ये 7 से आपको 10% का प्रॉफिट या 15% का प्रॉफिट दे गया तो आपकी 70% लॉस में से 15% का लॉस कम हो गया, मतलब अब आप 55% के लॉस पे आ गए। मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर मल्टीपल टाइम्स ये स्ट्रैटेजी बताते आया हूँ, बहुत सारे लोगों ने इस टाइम पे अपने लॉसेस को रिकवर करा है। कुछ लोग तो जो 70-80% के कैपिटल लॉस में थे उन लोगों का लॉस कम होकर 30% 20% पे भी आ चुका है। तो आप डेफिनेटली मेरी कम्युनिटी में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे हम बात करते हैं ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, इंट्राडे, इक्विटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीज़ों की, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर आपके पास पोजीशंस है तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा अभी के लिए उसे होल्ड कीजिए, बट आपको स्टॉप लॉस अपना रेडी रखना है यहाँ पे लगभग 5 रुपये 80 पैसे के आसपास, क्योंकि 6 रुपये का मेजर सपोर्ट लेवल है। 6 रुपये का लेवल ब्रेक हुआ तो सीधा 5-4 रुपये तक के लेवल्स हमारे हिट होते हुए दिख सकते हैं। तो 5 रुपये 80 पैसे पे आपका स्टॉप लॉस हमेशा रेडी रहना चाहिए फ्यूचर रिटेल के अंदर। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अभी भी इस होप में हैं कि इतना ज़्यादा लॉस हो चुका है तो होल्ड ही कर लेते हैं, क्या पता जस्ट इनके किस्मत के साथ यहाँ से हमारा स्टॉक रिकवर कर जाए। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, हाँ एक तरीके से अगर आप सोचें तो ये प्लानिंग सही भी है, गलत भी है। गलत क्यों? क्योंकि आप बची हुई कैपिटल को भी आप रिस्क पे रख रहे हैं, बट अगर आपको अपनी बची हुई कैपिटल से फर्क नहीं पड़ता, आपकी मोस्ट ऑफ द कैपिटल वैनिश हो चुकी है, तो डेफिनेटली आप उसे होल्ड कर सकते हैं। अगर यहाँ कंपनी बाय एनी चांस, एंड मैं बहुत बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चांस है कि ऐसा हो, अगर रिकवर कर जाती है तो आपके काफ़ी हद तक लॉसेज रिकवर हो सकते हैं। वरना जो मैंने आपको प्लानिंग बताई उस प्लानिंग को फॉलो करके तो आप डेफिनेटली कुछ हद तक अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। नई पोजीशन बनानी है तो 7 रुपये के लेवल के ऊपर क्लोजिंग होते ही आप नई पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 5 रुपये 80 पे रहेगा तो लगभग 1 रुपये 20 पैसे का आपका स्टॉप लॉस हो गया। उसके अगेंस्ट आपको 2 रुपये 40 पैसे का एटलीस्ट टारगेट यहाँ पे रखना चाहिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। समझ आ गई तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सारे क्वेश्चन के मैं आंसर करता हूँ। किसी शेयर के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।